आप ट्रेड लेने के लिए चार्ट देख रहे हैं, पहले अपने चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाया, उसके बाद आप ढूंढने लग जाता है। अचानक आपके नज़र सपोर्ट पर बने एक बोले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पड़ती है, आपके दिमाग में बत्ती जलती है और आप सोचते हैं अब तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। आप जल्दी जल्दी ट्रेड एंट्री होते हैं। अचानक मार्केट नीचे आता है और आपका स्टॉप लॉस उड़ा के करके आपके डायरेक्शन में चला जाता है। अब आप सोचते हैं हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो आप गलत है, ऐसा 90% ट्रेडर्स के साथ रोज इस मार्केट में होता है। मार्केट पहले उनको लालच देकर ट्रेड मेंटर करवाता है और उनका स्टॉप लॉस सेट करके उनके साइड में करता है। असल में मार्केट आपको हर बार हराने के लिए डिजाइन किया गया है, और अगर आपने यह नहीं समझा कि मार्केट असली में चलता कैसे है और इसे चलाता कौन है, तो आप सिर्फ मार्केट मेकर्स के शिकार होते रहेंगे, वही बनेंगे जिसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, जो स्मार्ट मनी के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है, ये लिक्विडिटी होती क्या है? जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। सबसे पहले आपके फायदे की बात कर लेते हैं। अगर आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखते हैं और आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका आप अगर सही सही आंसर देते हैं तो मौका पाए स्मार्ट वॉच जीतने का। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं वापस हमारे वीडियो में। मान लो आपको 100 क्वांटिटी बाय करनी है, तो सामने से आपको 100 क्वांटिटी सेल करने वाला ट्रेडर भी चाहिए, तभी आप क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक बहुत बड़े प्लेयर हो, आपको 1 लाख क्वांटिटी साल करनी है, लेकिन मार्केट में सिर्फ 20,000 क्वांटिटी बाय करने वाले ही मौजूद है, इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी कम है। अब एक प्लेयर अपनी 1 लाख क्वांटिटी साल कैसे करेगा? तो चलिए चार्ट पर आसान भाषा में समझते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है और इसके पीछे किसका हाथ होता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। एक बड़ा प्लेयर इस चार्ट पर 1 लाख क्वांटिटी साल करना चाहता है, लेकिन 1 लाख क्वांटिटी बाय करने वाले कम है। रेजिस्टेंस पर फेक ब्रेकआउट करके बैंक रेट करेगा। अब 90% ट्रेडर्स जिन्होंने सीखा है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर बाय किया जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता देख रिटेल ट्रेडर्स अंधाधुंध सेल शुरू कर देते हैं और अपने स्टॉप लॉस यहां कहीं रेजिस्टेंस पर लगाएंगे। अब रिटेलर्स के स्टॉप लॉस बिग प्लेयर के लिए लिक्विडिटी का काम करेंगे। बिग प्लेयर जैसे ही अपनी 1 लाख क्वांटिटी साल करता है तो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हो जाता है और मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। तो ट्रेडर्स, यही है लिक्विडिटी गेम, और अगर आपने इस गेम को समझ लिया तो यकीन मानिए आप मार्केट को उसी नज़र से देख पाएंगे जैसे बड़े प्लेयर या स्मार्ट मनी देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार्ट पर लिक्विडिटी मार्क करने के क्या फायदे हैं, चार्ट पर कौन से इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल होते हैं, स्मार्ट मनी पैटर्न से लिक्विडिटी इकट्ठा करते हैं आप, बाय साइड और साल साइड के लिक्विडिटी कैसे पहचानोगे, और सबसे जरूरी मार्केट मेकर मॉडल स्मार्ट मनी कैसे 90% ट्रेडर्स को इनवाइट करके उनसे लिक्विडिटी लेते हैं। तो ट्रेडर्स चलते हैं पहले पॉइंट पर और जानते हैं कि चार्ट पर लिक्विडिटी एरिया को मार्क करने के क्या फायदे। पहला तो यह है कि जब आप लिक्विडिटी को पहले से पहचान लेते हैं तो आपको टारगेट का पता पहले ही चल जाता है। पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी एरिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल नंबर और पिछले स्विंग हाई या लो, ये सभी लिक्विडिटी एरिया होते हैं जहां आप और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं, जिसे स्मार्ट मनी अपने बल्क क्वांटिटी दबाएं और साल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप इससे टारगेट कैसे पता कर सकते हैं और अब स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड में एंटर कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर देखना है कि फेक आउट किस लेवल पर हुआ है, और साथ में आरएसआई इंडिकेटर को ओवरसोल्ड और ओवरबॉट देखना है, जिससे आपको पता चल सकता है कि यह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन असली है या नकली। अगर नकली है तो समझ जाए कि स्मार्ट मनी ने फेक आउट करके रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी स्वीप की है। अब प्राइस उल्टा जा सकता है और स्मार्ट मनी का अगला टारगेट दूसरे लेवल तक हो सकता है। इसी के साथ दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आप फॉल्स प्राप्त से बच सकते हैं। आपने बार बार देखा होगा कि प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़कर अचानक उल्टा भाग जाता है और छोटे ट्रेडर्स इन्हीं फेक अकाउंट पर जल्दबाजी में ट्रेड लेकर फंस जाते हैं। यही होता है लिक्विडिटी ट्रैप। दरअसल ज्यादातर मैनिपुलेट लिक्विडिटी जोन्स के आसपास होती है, लेकिन अगर आपने लिक्विडिटी लेवल से पहले से मार्क किए हुए हैं तो आप इन झूठे ब्रेकआउट समय फंसेंगे ही नहीं। आपको पहले से अंदाजा रहेगा कि यह मूव असली है या सिर्फ लिक्विडिटी खींचने का खेल, और जब आप ट्रैप से बच जाएंगे तो आपके पास एक और बड़ा फायदा खुल जाता है। स्मार्ट तरीके से हाई एक्यूरेट ट्रेड की प्लानिंग। लिक्विडिटी लेवल सिर्फ ट्रैप से बचने के लिए ही नहीं बल्कि हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड के लिए भी जरूरी है। जब आपको पता हो कि लिक्विडिटी कहां पड़ी है तो आप अपनी एंट्री और एग्जिट पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ले सकते हैं।
जैसे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एंट्री लेना कहीं ज्यादा सुरक्षित होता है बनिस्बत रैंडमली एंट्री लेने के। इसका मतलब ये हुआ कि आप आंख बंद करके तुक्का नहीं लगा रहे बल्कि स्मार्ट मनी के साथ चल रहे हैं। यही एज आपके ट्रेडों को हाई एक्यूरेट बना सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, आखिर चार्ट पर कौन कौन से लिक्विडिटी लेवल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और उन्हें सही तरह से पहचाना कैसे है। चलिए दूसरे सेक्शन में डिटेल में समझता है। सबसे पहला और सबसे कॉमन लेवल है स्विंग और स्वयं लॉज। मार्केट में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस इन्हीं जगहों के पीछे छिपे होते हैं, तो जब भी प्राइस लेवल के पास आता है वहां लिक्विडिटी मौजूद होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं दूसरे लेवल की, राउंड नंबर या साइकोलॉजिकल लेवल। जैसे निफ्टी के चार्ट पर यह जो बड़े नंबर है ये भी लिक्विडिटी ग्रेव करने वाले लेवल होते हैं। ट्रेडर्स लेवल को नेचुरल ही इंपोर्टेंट मानते हैं और वहीं पर ऑर्डर लगाते हैं। यही वजह है कि प्राइस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट करता है या इन्हें स्वीप करके बड़ा मोड़ देता है। तीसरा और इक्वल ही इंपोर्टेंट लेवल है ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स। अभी थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है लेकिन सैंपल लैंग्वेज में समझे तो यह वह जगह है जहां इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपने बड़े ऑर्डर डालते हैं और जब प्राइस वापस उन्हें लेवल को टेस्ट करता है तो वहां पर हमें या तो स्ट्रांग रिजेक्शन मिलता है या फिर लिक्विडिटी स्वीप। तो दोस्तों, स्वयं राउंड नंबर और ऑर्डर ब्लॉक्स एसवीजी ये तीनों लेवल आपकी लिक्विडिटी माप के सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स है। अगर आप इन्हें चार्ट पर साफ साफ मार कर लेते हैं तो आपको हमेशा पता रहेगा कि मार्केट का अगला बड़ा मूर्ख कहां हो सकता है। और अब सवाल उठता है, जब ये लिक्विडिटी लेवल्स ब्रेक होते हैं या स्वीप होते हैं तो हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। अब दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा आता है लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंट्री स्ट्रेटेजी। आपने देखा होगा कि मार्केट अक्सर किसी हाई या लो को तोड़ता है लेकिन तुरंत बाद रिवर्स कर जाता है। यही होता है लिक्विडिटी स्वीप और यहीं से स्मार्ट ट्रेडर्स को असली एंट्री का मौका मिलता है। मान लीजिए प्राइस किसी प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर चला गया, वहां बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स बाय करते हैं और उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। इंस्टीट्यूशंस उन्हें स्टॉप लॉस को अब्जॉर्ब करके अपनी बड़ी सेल पोजीशन डालते हैं और जैसे ही प्राइस वापस लेवल के नीचे आ जाता है हमें एक क्लियर साइन मिल जाता है कि यह फेक था और असली दिशा अब डाउनसाइड है। यहाँ शॉर्ट एंट्री एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनती है। ठीक इसी तरह अगर प्राइस किसी स्वयं लोगों को तोड़कर नीचे जाता है और तुरंत ऊपर खींच लिया जाता है तो इसका मतलब है लिक्विडिटी स्वीप नीचे हुआ और अब मार्केट ऊपर जाने की ताकत दिखा रहा है। ऐसे में बाय एंट्री सबसे लॉजिकल होती है। अब सवाल है एंट्री कंफर्म कैसे करें। इसके लिए दो एप्पल तरीके हैं। पहला, कंफर्मेशन कैंडल यानी स्वीप के बाद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल या एंगल सिंक पैटर्न का बनना। दूसरा, टेस्ट लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस जब उसी जून को दोबारा टेस्ट करे और रिजेक्ट करे तब एंट्री लेना। इससे आपकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है और रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर मत कीजिए। स्वीप के बाद एंट्री ले लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा उसे लिक्विडिटी जोन के थोड़ा बाहर रखें। इससे अगर मार्केट दोबारा ट्रैप करता है तो आपका लॉस कंट्रोल में रहेगा। तो ट्रेडर्स, ये तो आपने समझ लिया कि लिक्विडिटी स्वीप के बाद एंट्री स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है। लेकिन एक और सच्चाई है, हर लिक्विडिटी स्वीप आपको पैसा नहीं दिलाती। कई बार मार्केट बार बार स्वीप करता है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम कुछ फिल्टर लगाए ताकि सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ट्रेड करें। सबसे पहला फिल्टर है हायर टाइम फ्रेम। मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट पर लिक्विडिटी सिर्फ बाय सेटअप दिखा रहा है लेकिन 1 घंटे के चार्ट पर ट्रेंड स्ट्रांगली बारिश है, तो उस बाय सेटअप की सक्सेस चांस बहुत कम होगी। इसलिए हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पर मिलने वाले स्वीप को बड़े टाइम फ्रेम से कंफर्म कीजिए। दूसरा फिल्टर है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल। स्वीप हुआ लेकिन उसके बाद वीक कैंडल्स बन रही है तो अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको शॉप कैंडल, सिंक कैंडल या पिन बार रिजेक्शन देखे तो ये साइन है कि इंस्टीट्यूशंस में सच में बनाया है और अब ऑपोजिट साइड पुश करने वाले हैं। तीसरा फिल्टर है वॉल्यूम। अमेजन सेक्सी बेब्स। अक्सर लोग वॉल्यूम पर होते हैं लेकिन जैन एवं ट्वीट्स पर अचानक वॉल्यूम स्पाइक आता है। अगर स्वीप के बाद रिजेक्शन के साथ वॉल्यूम भी बढ़े तो ये ट्रेड हाईली रिवाइवल बन जाता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर, मार्केट कंडीशन। स्वीप अगर किसी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक या एसवीजी जोन के पास हो रहा है तो उसकी रिलायबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। सबसे एक ट्रेंड फॉलो मार्केट किसको मानते हैं? मतलब सिर्फ स्वीप देखना काफी नहीं है बल्कि उसे कंडीशन में जोड़ना जरूरी है कि लिक्विडिटी किस जगह हुई। थ्योरी तो समझ आ गई लेकिन असली मजा तब है जब हम इसे रियल टाइम चार्ट पर अप्लाई करते हैं। कागज पर सब कुछ आसान लगता है लेकिन चार्ट पर कैंडल्स चलते वक्त कंफ्यूजन होना नॉर्मल है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको चार्ट खोलते ही मेजर लिक्विडिटी जोन्स मार्क करने हैं, जैसे स्वयं लो इज इक्वल और डेली हाई लो।
जगहों पर ही ज्यादातर स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर जमा होते हैं। ये लेवल साहब के लिए मैग्नेट की तरह काम करेंगे, जहां प्राइस बार बार खींच कर आता है। अब मान लीजिए प्राइस किसी सपोर्ट जोन पर आया, यहाँ रिटेल ट्रेडर्स बाई कर रहे होंगे और अपने स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे रख रहे होंगे। इंस्टीट्यूशंस को यही लिक्विडिटी चाहिए, तो प्राइस अक्सर कोर्ट के नीचे एक तेज बनाता है, प्रोसेस को हिट करता है और फिर वापस ऊपर क्लोज हो जाता है। यही आपका बुलिश लिक्विडिटी स्वीप है। इस समय आपको घबराना नहीं है, बल्कि ऑब्जर्व करना है, क्या रिजेक्शन कैंडल स्ट्रॉन्ग है, क्या वॉल्यूम बड़ा है। अगर हाँ, तो यह आपके एंट्री का सही सिग्नल है। एंट्री आप कंफर्मेशन कैंडल के बाद कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रीजन स्वीप के नीचे रख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कौन सी स्ट्रैटेजी काम ली जाती है।